हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का डिज़ाइन। तो बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए और घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ब्लाउज पीस का अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज पीस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने अस्तर को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये हमारा ब्लाउज है जो 40 इंच का बनेगा। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे अपने शोल्डर का निशान लगा लिया है और इतना ही हमने आर्म होल पे भी लगा लिया है 6.5 का। तो ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से कर्व दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हमें अपना बैक पार्ट कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है दोनों अलग अलग कट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो प्रिंसेस कट बनेगा। तो उसके लिए हमें अलग डिज़ाइन बनाना होता है। तो उसके लिए हमें आगे का जो पार्ट होता है वो भी बढ़ा के लेना होता है। तो देखिए इसे इस तरह से हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है अगर ऐसे कटिंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ से मेज़रमेंट से कट करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको भी 2 फोल्ड कर लिया है और इसके जो शोल्डर है वो हमने यहाँ पे 6.5 के ले लिए हैं और आर्म होल भी हमने यहाँ पे 6.5 ही ले लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान बना लेंगे। निशान बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम अपना 1.5 इंच पे यहाँ पे हम कर्व दे देंगे। हमने फ्रंट में 1.5 इंच का दिया है और हमने बैक में 2 इंच का दिया है। हमें यहाँ पे ज़्यादा छाट नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो ज़्यादा छाट देंगे तो अच्छा नहीं लगता है वो। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा नॉर्मल ब्लाउज की मेज़रमेंट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम चेंजेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमें 10.5 इंच पे इस तरह से अपने टक्स पॉइंट पे निशान बना लेना है। अब यहाँ पे अपनी ब्लाउज की लेंथ देख लेनी है। यहाँ पे तो हमें अपना टोटल ब्लाउज है 15 इंच का रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 15.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 इंच पे ये देखिए यहाँ पे अपने टक्स पॉइंट का निशान बनाना है। और ये निशान हमारा जो है जहाँ पे हमने अपने टक्स पॉइंट बनाया था वहीं तक हमें इसको सीधा करना है इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का छाट देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम 40 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 32 का बनाते हैं या सोचिए आप 30 या 28 का बनाते हैं, आप किसी छोटे साइज़ का ब्लाउज बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का ही मार्जिन देंगे। तो इस तरह से अब हमें ऊपर को मिला देना है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान बनाने के बाद जैसे कि हमने 2 इंच उधर बढ़ा दिया है, यानी कि हम छाट देंगे। तो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट का जो निशान है 2 इंच का, तो हमने इधर बढ़ा दिया है। ये देखिए अगर हम नॉर्मल ब्लाउज कट करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, फिर हमें आगे से जोड़ना पड़ता है। तो ये देखिए हमने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जो हमारा बीच में सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हमें अलग अलग पार्ट कट करने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अच्छे से निशान बना लेंगे घुमाते हुए यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है उसके इस साइड थोड़ा थोड़ा और उस साइड, दोनों साइड में हमें छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, क्योंकि हमारी जो सिलाई में जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो मेज़रमेंट है वो बराबर हो जाता है कि हमारा कपड़ा बीच में सिलने में लगभग 1 इंच तो जाता ही है। तो दोनों साइड से अगर हम बीच से कट करेंगे और सिलेंगे तो हमारा 1 इंच कपड़ा चला ही जाता है। तो इसीलिए हमें ये सब बात का ध्यान रखना है और कपड़े को हमें उसी हिसाब से इधर बढ़ा के लेना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे निशान कंप्लीट होने के बाद अब हमने गले पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हमने ऊपर 3 इंच पे निशान लगाया है
और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे हम 7 इंच की ले लेंगे। और यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स में बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे हम देखिए एक मंदिर का शेप देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गोल गला भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम बैक हुक करते हैं तो ये वाला गला बहुत अच्छा लगता है आगे से, इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे गले का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने मंदिर का शेप दिया है अच्छे से। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन हमने प्रिंस कट के की थी, हम उसी लाइन पे इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने आर्म होल कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 1 इंच है तो हमें उसको बढ़ा के ले लेना है, जो हमारा बीच में कट होगा। तो इस तरह से हमने अलग से यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। तो टोटल मिला के हमने यहाँ पे 3.5 इंच कट किया है। ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे हमने बैक पार्ट में 2 इंच कट किया है, तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच कट किया है, यानी कि हमने बैक से फ्रंट को 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। तो जब सील के पार्ट तैयार होंगे तो बिल्कुल बराबर तैयार होंगे। तो इस तरह से आपको पेपर कटिंग या कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कटिंग करिए, आपको ब्लाउज बहुत ही अच्छा बैठेगा। तो अभी देखिए हमारे जो टक्स पॉइंट है दोनों को हम बराबर कर लेना है। इस तरह से हमें 10.5 इंच पे हमने जो टक्स पॉइंट लगाए थे दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है। तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये पॉइंट है बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे अपना बैक पार्ट ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। तो अब यहाँ से हम इसकी हाइट देख लेंगे। तो हमें 15 इंच की करनी थी, तो जो इसका नेक है यहाँ पे हमने 11.5 इंच का रखा है। ये तैयार होने के बाद यहाँ पे 11 इंच का हमारा जो नेक बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे इसकी शोल्डर की चौड़ाई है वो भी हमने फ्रंट के हिसाब से ही ली है 3 इंच की, और नीचे से हमने 4 इंच की गोलाई दी है इसको। ये देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना भी आप गहरा पहनते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा डीप रखा है इसको 11 इंच का। तो ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा नेक बन के तैयार हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से अस्तर कट के तैयार हो गए हैं। ये देखिए। तो अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे पार्ट अच्छे से तैयार हो गए कट के। अब इसके बाद में हमें अपनी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक को अच्छे से पिन के साथ इस तरह से रखते मिलाते हुए यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से पिन निकालते जाएंगे और पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका हम पीस का जो पार्ट है वो कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका बीच का पार्ट अच्छे से कट कर दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि पलटने में आसानी रहे। हमें ध्यान रखना है कि जो हम कट कर रहे हैं तो कहीं हमारी सिलाई कट ना हो जाए, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब इस तरह से इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ताकि हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसके गले के चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो इसका बैक पार्ट है उसको हमें मापना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऊपर से देखना है कि हमें यहाँ पे 15 इंच का तैयार चाहिए। तो हमने यहाँ पे 15.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको, और नीचे से हमें इसको सेट कर लेना है।
हम जब भी कपड़ा कट करते हैं तो अगर हमारा अस्तर होता है उसे हमें 1.5 इंच हम नीचे का ज़्यादा ले लेते हैं। इससे हमें अलग से पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसी को ही फोल्ड कर देते हैं अंदर को नीचे की फिनिशिंग लाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो इस तरह से बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे आपस में इसको, ताकि हमारा गला एक साइड ज़्यादा कम ना हो, और बीच में निशान बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो भी चेस्ट की फिटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे और इसको यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के टक्स पैंट हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो आपका जितना भी चेस्ट का फिटिंग है आप उस हिसाब से रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों टक्स पैंट अच्छे से लगा लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो हमने ये पट्टी छोड़ी थी यहाँ पे उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। हमें अलग से पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे हमने पूरी पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसे हम बीच से कट कर देंगे, जो भी हमने निशान बनाया था मिडिल पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अभी पट्टी हम इसको बाद में लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी, तो अब इसको अच्छी तरह से मिला के इसमें और यहाँ पे पिन लगा लेंगे, और इसके बाद में इसके हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको हमें बीच से कट कर देना है। इस तरह से इसका जो भी पार्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसको हमें निकाल के अलग कर देना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं बीच में, और इसको सीधा कर लेना है। और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है जैसे हमने बैक पार्ट में लगाई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गला है बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे जब हम बैक हुक लगाते हैं तो ये फ्रंट का गला बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाता है। ये लहंगे के ब्लाउज में या पार्टी वेयर ब्लाउज में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा गला बनके तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इसे कट करके निकाल देना है। चारों तरफ फिनिशिंग दे देनी है हमें। तो यहाँ पे चारों तरफ फिनिशिंग देने के बाद अब हमें इसके साइड पार्ट जोड़ लेने हैं। तो देखिए हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि बिल्कुल भी हमें किधर से भी दिखेंगे नहीं। तो इसको हमें सामने से जोड़ना है। देखिए ये अंदर की साइड ही रहेंगे। अगर हम दोनों पार्ट साथ में लेके जोड़ते हैं तो पीछे से दिखते हैं और अंदर से भी अनकंफर्टेबल लगते हैं पहनने के बाद। अब ऐसे ही हमें अपना दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। इसको भी हमें अंदर की साइड से, हमें सिलते समय ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर हम इस तरह से अच्छे से लगाते हैं तो नीचे जाके बिल्कुल बराबर बैठते हैं। अगर हम कोई भी पार्ट खींचते हैं, क्योंकि हम गुलाई में कट करते हैं उसको, तो छोटा बड़ा हो जाता है इससे, जिससे इसकी फिटिंग भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो आप जब भी प्रिंस कट बनाइए इसी तरह से बनाइए, देखिए एकदम बराबर रहता है ये। तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट पार्ट दोनों अच्छे से जोड़ लिए हैं। अब ये हमें अस्तर का जोड़ना है। तो अस्तर को भी हमें अंदर से ही जोड़ना है। जब हम दोनों अंदर से ही जोड़ेंगे तो ये दोनों सिलाई हमारी अंदर ही रहेंगी। तो ये हमारे पीछे से दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कप्स अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 14 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कप अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पतले वाले कप को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से चारों पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इसके फ्रंट और बैक को अच्छे से यहाँ पे अटैच कर देना, इनके शोल्डर को जोड़ देना है हमको। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
तो हमारे शोल्डर अटैच होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमने लेस ली है, तो यहाँ पे हमने सिल्वर कलर की लेस ली है क्योंकि इसका जो बॉर्डर है पूरी साड़ी पे वो सिल्वर कलर का ही है। तो यहाँ पे हमने इसको सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें, क्योंकि ये बैक हुक है तो हमें पीछे से ही पूरी लेस लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमारा फ्रंट आता है तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा मंदिर गला है तो उसी हिसाब से हमें लेस को घुमाते हुए लगाना है ताकि फ्रंट से बहुत अच्छा दिखे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से लेस को अटैच कर दिया है। तो अब हम लेस पे डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ पे ताकि लेस अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा गला कितना प्यारा तैयार हो गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उसको हमें इस तरह से बीच से मिला लेना है। तो जब भी हम फ्रंट स्लिप कट बनाते हैं तो जब भी आपको छांट देना होता है आप बाद में दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से 6.5 इंच पे इस तरह से निशान बना लिया है और यहाँ पे हम थोड़ा ही छांट देंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्लीव लगाते हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादा छांट दे देते थोड़ा सा। तो यहाँ पे बस हमने इसको सीधा ही कर लिया है, ज़्यादा छांट नहीं दिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी बैक पट्टी है वो लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की पट्टी कट करके इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से लगा दिया है यहाँ पे, जैसे ब्लाउज में लगाते हैं। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो लेस है इसकी वो हमें लगानी है। तो यहाँ पे हम इसके बैक पार्ट में लेस अटैच कर देंगे क्योंकि हम स्लीवलेस बनाएंगे तो स्लीव में नहीं लगाएंगे इसकी लेस। तो इस तरह से हमने इसकी लेस को पीछे से अटैच कर दिया है। अब हम इसकी जो हुक पट्टी है उसको भी लगा देंगे इस तरह से। दोनों साइड में हमने अच्छे से लेस को अटैच कर दिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है अच्छे से तैयार हो गया है, हमारी पट्टियाँ अच्छे से लग गई हैं। तो यहाँ पे हमें माप लेना है कि पीछे का हमारा जो पार्ट है 15 इंच का है, तो यहाँ भी हमें आगे भी 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइड में। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें इसको पलट लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे दोनों पार्ट अच्छे से तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बराबर हो गए हैं। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों पार्ट अच्छे से बनने के बाद अब हमें, हमारा स्लीवलेस रहेगा तो यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कि हमने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर का। तो अब हमें इसको इस तरह से खींचना है। तो देखना है यहाँ पे जो हमारी गले की पट्टी लगती है वैसी हमें क्रॉस में पट्टी कट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी कट की है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं क्योंकि हमें दोनों साइड में चाहिए। तो यहाँ पे हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से लगाते हुए, यहाँ पे एक कोना छोटा और एक कोना बड़ा। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को अच्छे से जोड़ लिया है। अब हमें इसको सीधा करना है इस तरह से। सीधा करने के बाद में हमें इसको यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से लगाते हुए इसको पूरे अपने आर्म होल पे हमें सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पे हमने पट्टी को अच्छे से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें कट करके यहाँ पे छांट दे देना है जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, थोड़ा सा कट लगा देना जहाँ पे घुमाव है, और इसको हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियो बना सकें। तो ये जो स्लीवलेस ब्लाउज है वो आप लहंगे पे पहनिए, प्लेन साड़ी पे पहनिए, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है ये, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रॉयल लगता है जब ये इसको पहनेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड अच्छे से पट्टियाँ लगा ली हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी फिटिंग देनी है। तो अब आप यहाँ पे अपनी फिटिंग दीजिए, जो भी आपकी फिटिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बीच का निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो ब्लाउज है यहाँ पे 40 इंच का है, तो उस हिसाब से हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और जो नीचे की फिटिंग है वो यहाँ पे हमने 36 इंच की है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हमने आपस में इसको मिला दिया है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें नीचे तक पूरी फिटिंग दे देनी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी करना है, इधर भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे फिटिंग दे देनी है। तो दूसरी साइड भी देखिए यहाँ पे हमने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्लाउज है बहुत अच्छा से बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो प्रिंसेस कट का डिज़ाइन देखिए वो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे। तो ये हमने एक लटकन बना लिया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस तरह से तिकोना कपड़ा कट किया है, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। तो अब इसको हम इसके कोने मिला देंगे और यहाँ पे हम लेस लगा देंगे, देखिए यहाँ पे। तो इसको बीच से सील देंगे और एक लेस लगा देंगे। तो ये देखिए हमने एक सील के रखा है, यहाँ पे लेस लगा दी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो इसका ब्लाउज का थोड़ा नेट था वो हमें इसमें से एक पट्टी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी कट की है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रिल बनानी है इसकी, ये देखिए यहाँ पे। इस तरह से हम सारी फ्रिल बना लेंगे अच्छे से। तो फ्रिल बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इसमें इस तरह से अंदर रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर देनी है, ये देखिए यहाँ पे। ये हमारा बहुत ही प्यारा लटकन बन के तैयार हो जाएगा। और सिलाई लगा देनी है इसकी चारों तरफ, देखिए यहाँ पे। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने डोरी बनाई थी तो उसको हमें इस तरह से बीच में रखना है यहाँ पे और सिलाई लगा देनी है, ऊपर टाइट करते हुए और नीचे भी। और यहाँ पे इसको हमें सीधा कर लेना है, ये देखिए हमारा कितना प्यारा लटकन बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक डोरी लगा दी थी, अब दूसरी भी हम आपको बताते हैं कि जैसे सेम वहीं पे इस तरह से मिलाते हुए हमें दूसरा लटकन भी इस तरह से लगा देना है। तो ऊपर का जो डोरी है वो हमें 3.5 इंच पे लगाना होता है। तो हमने 3.5 इंच पे गैप देते हुए यहाँ पे डोरी लगा दी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डोरी लटकन ब्लाउज बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर हमारी साड़ियाँ बहुत हैवी होती हैं तो हमें इस तरह से ब्लाउज पहनने चाहिए, जिससे हमारी हैवी साड़ी के ऊपर ये ब्लाउज बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपकी शादी में या किसी फंक्शन में आप इस तरह से ब्लाउज बनाइए, आप लहंगे पे पहनिए, प्लेन साड़ी पे पहनिए, आप ये वाला ब्लाउज कैसे भी पहनेंगे बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।